भगवत महापुराण स्कंध 1 अध्याय 6 नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी को आगे बताते हैं। नारद जी ने कहा, हे व्यास, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का अनुभव और विस्तार से सुनाता हूँ। जब महान ऋषि मुझे आशीर्वाद देकर चले गए तो मैं एकांत वन में निकल पड़ा। वहां शांत स्थान पर बैठकर मैंने अपने मन को एकाग्र किया। प्रसाद के पवित्र प्रभाव से और ऋषियों के वचन से मेरे हृदय में भक्ति जग गई थी। मैं एक झील के किनारे बैठ गया और अपने मन को अंतर्मुख करके ध्यान करने लगा। मैंने मन और प्राण को नियंत्रित करके अपने हृदय में श्री विष्णु का स्मरण किया। तभी मेरे सामने भगवान का अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, उनके मुख पर दिव्य किरणें थीं। उनका दर्शन पाकर मेरा हृदय आनंद से भर गया, लेकिन तुरंत ही वह रूप अंतर्धान हो गया। तब मैं दुखित हो गया और फिर से ध्यान करने लगा। तब मुझे आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते। तुम्हारा शरीर अभी शुद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम मुझे अगले जन्म में संपूर्ण रूप से पाओगे। तब तुम्हारा जन्म एक दिव्य मुनि के रूप में होगा और तुम सदा मेरी भक्ति गीत गाओगे। उसके बाद मैंने अपना जीवन वन में ही व्यतीत किया। जब मृत्यु का समय आया तो मैंने अपना स्थूल शरीर त्याग दिया और मुझे नारद मुनि का दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। तब मुझे एक वीणा मिली जो ब्रह्मा जी ने दी थी। उसके सहारे मैं सदा भगवान नारायण का कीर्तन करता हूँ और लोक लोकांतर में भ्रमण करता हूँ। नारद जी कहते हैं, हे व्यास, इसी कीर्तन और भक्ति से मेरे अंदर सदा आनंद है। जो भी जीव अपने मन को हरि के नामगुण और लीला में लगाता है उसका दुख दूर हो जाता है। तुम भी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, तभी तुम्हारा हृदय शांत होगा।